वेलकम बच्चों ऑन रिलाय। मुझे दोबारा शूट करनी पड़ रही है क्योंकि नेटवर्क इशू आया कुछ, सो आई एम नॉट क्राइंग। फिर भी होता है, थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा है, कोई बात नहीं, सह लेंगे। अब कल जो है हमने ये देखो, एक मेरे चैप्टर जो है एनसीईआरटी में वो 22 है, और जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करा एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से उसमें 19 दे रखा है। तो कंफ्यूज मत हो ना कि हमारे पास क्या है और मैम के पास क्या है। मैम के पास कुछ नहीं है, नहीं है भाई, एजुकेशन। चलो, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम है। कल का वीडियो देख लो और मुझे समझा दो नहीं, देख लो और समझ लो, नहीं आए तो डाउट पूछ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज आज थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि आज हाइपोथैलेमस पढ़ना है। और उससे पहले ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को बस नाम नाम देख लो ताकि मुंह पे आ जाए, एक बारी जुबान पे हो जाए तो पढ़ने में इजी रहे। चलो पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, ये कहाँ पे है? ये ऊपर हेड वाले रीजन में। कहाँ पे? कितने रीजन में? कौन कौन से? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल। दोबारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल। नेक्स्ट नीचे आओ थोड़ी। थायराइड, पैराथायराइड। थायराइड देख लो भाई, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी, थायराइड, पैराथायराइड। ओके, नेक्स्ट है थाइमस, थाइमस, थाइमस। ओके, थोड़ा फैंसी सा नाम लग रहा है, ब्रिटिश। थाइमस, पेंक्रियाज, एड्रीनल, एड्रीनल किडनी पे, किडनी कैप्स। ये क्या बन गया? मूंगफली। ओह, किडनी के ऊपर कैप्स, दीज आर एड्रीनल, ओवरीज। नेक्स्ट, इसी एक ही बॉडी के अंदर दे रखा है ये, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओवरीज इन फीमेल्स, ओके, और टेस्टिस इन मेल्स। दोबारा से देखेंगे एक बारी ताकि हमारी बुद्धि में घुस जाए। ओ, बी प्रोफेशनल। सो देखते हैं दोबारा। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, ये हो गए ऊपर वाले रीजन में। दैट्स इट। ऊपर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, उससे थोड़ा नीचे थायराइड, पैराथायराइड, और उससे नीचे थाइमस, फिर पेंक्रियाज, एड्रीनल, नीचे ओवरी और टेस्टिस इन मेल। तो ये क्या हो गई? ये लोकेशन हमने याद कर ली है। किसकी लोकेशन याद करनी है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि यही तो हमें पढ़ना है ना चैप्टर में, है ना भाई। चलो, लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स याद होगी हमें। अब आते हैं थ्योरी पे। थ्योरी, चलो ये देख लो क्या है ये। ओ, नेक्स्ट, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। मुझे लगता है मैं इसमें शूट करती हूँ लैपटॉप में, ये यहाँ तो बड़ा बड़ा दिख रहा होता है, फोन में छोटा छोटा दिखता है। थोड़ा जूम कर लिया करो इसको। फिर भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स थ्योरी, भाई वो लेके बैठना अपनी, क्या बोलते हैं उसे, हाँ एनसीईआरटी, तभी याद होगा। और ये जो स्पेस दे रखे हैं, ये मत सोचा करो कि ये ऐसे ही पढ़े रहेंगे, इस स्पेस का यूटिलाइज करा करो अपने नोट्स में, लिखा करो यहाँ पे लिखा करो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है स्टिकी नोट्स में डाला करो उसके अंदर, ठीक है। चलो, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, सिस्टम विश्वा, चलो, endocrine glands, hormones, producing diffused tissue cells located in different parts of our body constitute क्या करेगा? endocrine system को। system से आ जाओ यहाँ पे, समझते हैं कुछ शब्दों को जो आपने पहले चैप्टर में पढ़े होंगे किसी और प्लेटफॉर्म से, फिर भी हम रिपीट करेंगे इसको। सिमिलर, ये क्या हो गया है, इसको टेढ़ा टेढ़ा क्यों जा रहा है ये? काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है, जब आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, टेढ़ा क्यों हो रहा है, तो क्या करती हैं ये टिश्यूज, हम इसको टिश्यूज बोलते हैं। जब यही टिश्यू आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम इसको ऑर्गन बोलते हैं। जब ये ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम इसे एक सिस्टम का नाम दे देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ओके, ये आपको इसमें नहीं लिखना था क्योंकि ये आपके एनिमल किंगडम के अंदर ऑलरेडी है, जब वो पढ़ेंगे तब लिखना। फिलहाल क्योंकि इसी स्पेस जो आपको ये वाला स्पेस दे रखा है ना, इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी लिखने के लिए, तो इसीलिए स्पेस को बहुत ही दिमाग से यूज़ करें। ओके, अगला थ्योरी पे आते हैं वापस। थ्योरी क्या कहती है? नाम दे रखे हैं कुछ जो हमने अभी पढ़े थे, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रीनल, साथ साथ बोलो भाई, रीडिंग भी कर रहे हो ना, साथ साथ करो। पेंक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स, इसके अंदर टेस्टिस, मेल्स के अंदर, फीमेल्स नहीं मेल्स, ओवरी इन फीमेल्स। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज हैं, किसके अंदर? एक हमारी बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। इन एडिशन टू दीज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हो गए जो क्या कर रहे हैं, ब्लड के अंदर कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ क्या, एक इंटर सेल्यूलर, इंट्रा या इंटर, देखो
होगी ना। कल ही डेफिनेशन जो थी वो पढ़ाई थी, इसके अंदर था इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स हैं जो क्या करेंगे, वही क्या है, उसी को तो हम हॉर्मोन्स बोल रहे हैं ना, जो काम करवाएंगे। इन एडिशन टू दीज कुछ अलग ऑर्गन्स भी हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन को रिलीज करते हैं। कौन कौन से हैं? जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट और लिवर, किडनी, हार्ट, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अब वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहला दे रखा है हाइपोथैलेमस। अब जो हमने पहला ये पढ़ा है पैरा ऊपर वाला, इसके नोट्स भी तो बनाने हैं ना, चलो आ जाओ उधर, ताकि ये अब हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसको बाय बाय करते हैं। आओ आओ खुल जा, क्या हुआ इसको, नॉट अगेन। मुझे लगता है मुझे वहीं बना लेने चाहिए नोट्स इसके, कहीं ये फिर से ना चला जाए। आया आया, ये रहा, चलो ब्लैक पेन। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, आ ही नहीं रहा। यहीं करते हैं, यहीं पे करते हैं, यहीं पे आ जाओगे, यहीं पे आ जाओ, कहीं दोबारा से फिर से ना हो जाए कुछ। इधर आ जाओ, ये जो स्पेस दे रखा है यहाँ पे नोट्स बनाना इसी के, ये जो ऊपर पढ़ाया कि हमारी एंडोक्राइन बॉडीज इन ह्यूमन कौन कौन सी है। एंडो, कितनी गंदी आ रही है राइटिंग इसमें, क्राइन बॉडीज इन ह्यूमन। नहीं होगा इस पे तो, चलो कौन कौन सी है जो अभी पढ़ी थी नाम, इसके नाम है पिट्यूटरी, ये डबल आई बन गया, पीनियल, और मैं खाली इसके फर्स्ट लेटर लिख रही हूँ, पूरा नाम लिख लेना आप। और क्या था, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, और आया, चला चला, इधर से आ जाओ, कौन कौन से हैं एंडोक्राइन बॉडीज। प्लीज डोंट टेक स्क्रीनशॉट इधर, राइट इट डाउन। बॉडीज इन ह्यूमन कौन कौन सी हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, और क्या था, पैराथायराइड, थायराइड, थायराइड, थाइमस, और गोनाड्स, यहाँ पे लिखेंगे गोनाड्स नीचे वाला, स्टार इन मेल्स, टेस्टिस फीमेल्स, ओवरी, डन, ये हो गया। और कुछ अदर ऑर्गन्स थे स्टार, जो क्या कर रहे थे, हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। अदर देन दिस कौन कौन से थे, जीआईटी, लिवर, किडनी, हार्ट, और बस ये थे। तो अब ये हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसके नोट्स बना लिए हैं। व्हाट यू कैन डू, अगर ये बुक का पेज है, यहाँ पे थ्योरी है, यहाँ डायग्राम दे रखा है, तो ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये साइड वाले, ये इस नोट में इस्तेमाल करने हैं ताकि यहाँ दोबारा टाइम वेस्ट ना करो। अब इसको रिमूव करते हैं ताकि हम अगला लिख सकें। चलो 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 चलो, हो गया, नेक्स्ट हो गया यहाँ पे। अब हम कहाँ थे, हाइपोथैलेमस पे, ये हो गया था हमारा हाइपोथैलेमस। सबसे पहले इसकी लोकेशन, लोकेशन क्या है, इसे थोड़ा बताते हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया,
हाइपोथैलेमस, लोकेशन आई, लोकेशन, इस पे गंदा लिख रहा है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है? बेसल पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन, फोर ब्रेन वाले रीजन पे, जो हम ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इसका लोकेशन याद रखो कि ये कहाँ पे है, ये बेसल पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन फोर ब्रेन। ओके, रेगुलेट करेगा, क्या करेगा? वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस जो हम पढ़ेंगे। इट कंटेन्स, क्या इसके पास होता क्या है? आई होप इट इज विजिबल। कंटेन क्या करेगा? इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। क्या करेगा? कंटेन करेगा सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, जिसे हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियाई। जो क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी हॉर्मोन्स को, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी। और यही हॉर्मोन्स, दीज हॉर्मोन्स क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे क्या? दो वर्ड्स, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। किसका? पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का। नेक्स्ट, दी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय किससे? हाइपोथैलेमस। ये कितने होते हैं? ये टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं ये। कौन कौन से? एक होता है आर एच रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है आई एच इनहिबिटिंग हार्मोन। नाम लिखे हुए हैं इसके। ये रे, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। सही हो गया। रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा? स्टिमुलेट, एज अ नेम सजेस्ट, रिलीजिंग, इट विल रिलीज और सिक्रीट आउट समथिंग। सो ये क्या है? सिक्रीट, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ किसका? पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, द नेक्स्ट वन, दो हो गए ना, एक ये, एक ये। रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब इनहिबिटिंग हार्मोन विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, क्या करेगा? इनहिबिट करेगा सिक्रीशंस ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ हॉर्मोन्स का। हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन कौन से? एज अ नेम सजेस्ट, आर एच रिलीजिंग हार्मोन, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या? एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, जो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ व्हाट? रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। ऑन द अदर हैंड, ये हो गया एक, एक एग्जाम्पल हो गया रिलीजिंग हार्मोन का, दूसरा है इनहिबिटिंग का, सोमेटोस्टेटिन। दिस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। इट विल अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द पिट्यूटरी, क्योंकि ये आपस में कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, दीज हॉर्मोन्स ओरिजिनेटिंग कहाँ से? इन दी, ये हॉर्मोन्स आ कहाँ से रहे? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स से पास करेंगे एक्सॉन्स पे, रिलीज फ्रॉम एक्सॉन्स एंड आर रिलीज फ्रॉम, कहाँ से रिलीज आउट होंगे? नर्व एंडिंग से। इसकी अब वो बता रखिए कि पहले किस तरीके से, नोट में लिखेंगे अभी, तब समझ में आएगा और अच्छे से। दीज हॉर्मोन्स रीच, कहाँ पहुंचेंगे? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। कैसे पहुंचेंगे? एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। कैसे? एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, और रेगुलेट करेंगे फंक्शन किसका? एंटीरियर पिट्यूटरी, बिकॉज पिट्यूटरी के पास भी टू पार्ट्स है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये कहाँ पहुंच रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ये क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो दूसरे ग्लैंड के साथ कोऑर्डिनेशन में परफॉर्म करता है, उसके जो हॉर्मोन्स हैं वो निकल के दूसरे के पास जाते हैं, देन उसकी फंक्शनिंग होती है। तो इट इज हाइपोथैलेमस अलोंग विद पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? इज अंडर द डायरेक्ट, डबल स्टार टू दिस, ओके, अंडर द न्यूरल डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। आई होप इट इज क्लियर। क्या क्लियर? हाइपोथैलेमस दोबारा देखते हैं एक बारी। ये रहा हाइपोथैलेमस। एज यू नो, हाइपोथैलेमस की लोकेशन बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन फोरब्रेन, रेगुलेट करेगा स्पेक्ट्रम, मतलब वाइड, बहुत ज्यादा, क्या? बॉडी फंक्शनिंग को कैसे करेगा? क्योंकि इसके पास न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, उसी को हम न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, जो क्या प्रोड्यूस करेंगी? हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे दो चीज, दो वर्ड है यहाँ पे, सिंथेसिस और सिक्रीशन। किसका? पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का। हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस अंदर दो तरीके से काम करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन के तौर पे और इनहिबिटिंग हार्मोन के तौर पे। रिलीजिंग का एग्जांपल दे रखा है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग का एग्जांपल सोमेटोस्टेटिन। और इनकी फंक्शनिंग क्या है? फंक्शनिंग ये है कि ये क्या करेगी? स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस, रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स,
सोमेटोस्टेटिन की क्या है, हाइपोथैलेमस इनहिबिट क्या करेगा, रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। नेक्स्ट दीज हार्मोन ये ओरिजिनेट कैसे होंगे, ये पिट्यूटरी तक जाएंगे कैसे, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पे, पास हो रहे हैं एक्सॉन्स पे, रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, निकल कहाँ से रहे हैं, नर्व एंडिंग से, और दीज हार्मोन्स रीच कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ पे पहुंचेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। कैसे पहुंचेंगे, एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जो रेगुलेट करेगा फंक्शन किसका, एंटीरियर पिट्यूटरी का, क्योंकि पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। लेकिन डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में कौन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, किसके, हाइपोथैलेमस के साथ। दिस इज इट फॉर द हाइपोथैलेमस। नाउ नोट मेकिंग, यूटिलाइज दिस स्पेस और ये साइड वाला स्पेस। तो हम इसे लिखते हैं अब हाइपोथैलेमस को लोकेशन से। आई होप इट विल वर्क आउट। यस, हाइपोथैलेमस हेडिंग, हाइपोथैलेमस कैसे, लोकेशन कहाँ है, लोकेशन इसकी, डाई एन सेफलॉन, कहाँ पे, बेसल पार्ट ऑफ, यहाँ पे यार ऐसे करो, बेसल पार्ट ऑफ डाईएनसेफेलॉन, कहाँ पे भी, फोर ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन के अंदर। ओके नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, इसके पास क्या होता है, इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स which we called nuclei. It will release hormones, produce, what you can say, it is the right word, produce hormones. Okay, which will, दो वर्ड जो हमने पढ़े थे, which will regulate the synthesis regulate the synthesis and what it and secretion also. Okay, synthesis and secretion, write down the spelling, secretion of किसकी, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की, ये हो गया हॉर्मोन्स का। अब इसके बाद डन, हाइपोथैलेमस लोकेशन याद रखनी है, कंटेन क्या करेगा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, प्रोड्यूस करेगा हॉर्मोन्स को विच विल इन रिस्पॉन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। नेक्स्ट, अब अगला कि हाइपोथैलेमस दो तरीके से वर्क करते हैं। पहला है RH रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग इसका है एग्जाम्पल GnRH, और इसका एग्जाम्पल है, क्या है इसका एग्जाम्पल, सोमेटोस्टेटिन। ओके, इसकी फंक्शनिंग, यहाँ पे फंक्शनिंग लिखो इसकी, यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग। ओके डन। नेक्स्ट, अब इसका ओरिजिन, ये कैसे जाएगा पिट्यूटरी तक, इस पूरे का इंक्लूडिंग दिस। ओरिजिन क्या था, एक हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। नेक्स्ट, पास ऑन कैसे होता है, पास थ्रू किससे, एक्सॉन्स। नेक्स्ट, रिलीज फ्रॉम नर्व एंडिंग्स, और कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी के पास। ओके, पिट्यूटरी के पास जाएगा, और कहाँ पे, पिट्यूटरी के पास जाएगा, और पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी में डिवाइड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डिवाइड है। दिस इज डायरेक्ट आएगा न्यूरल रेगुलेशन के अंदर, और ये किससे कनेक्ट होगा, एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से। कैसे, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से। इसे स्पेस में यूटिलाइज करके एडजस्ट करना, दिस इज योर बुक, ये वाला स्पेस यूज करना, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, इसी तरीके से ऐसे ही याद होगा माइंड मैप्स के थ्रू। ओके, इसका एक बारी वो देख लेते हैं,
डायग्राम ये देखो, दिस इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, और ये रहा पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये देखो, ये इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, इसका मतलब ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के अंदर आ रही है, बल्कि सिर्फ इसके अंदर ये रहा पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे, ये वर्क कर रहा, ये यहाँ पे, और ये इतना हिस्सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, ये डायरेक्ट न्यूरल पिट्यूटरी के अंदर है। और ये देखो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स दे रखे हैं, एक्सॉन्स नर्व एंडिंग से निकलते हुए पिट्यूटरी के अंदर पहुंच जाएंगे। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, लेक्चर समझ में आया होगा। Thank you very much for listening me, and do subscribe, share with your friends, and thank you again. Bye bye.